जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मैं आप सभी का भाई रवि राठौर, परिवर्तन समाज पार्टी से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, मोदी राठौर युवा सेना से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि देश में कितना भूचाल मचा हुआ है, और भूचाल जो मचा हुआ है वो है इंसानियत को ख़त्म करने का। अभी 2-3 दिन पहले की एक ऐसी खबर मेरे पास पहुंची थी, इतनी दर्दनाक घटना कि मेरा दिमाग ना पागल हो गया था। हुआ क्या, एक 3 साल की बच्ची, 3 साल की बेटी, सोचो 3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। 3 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया किसी बंदे ने। उस बंदे का अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। भागदौड़ चल रही है बहुत ज़्यादा और कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा है। और पता कैसे चला, वह बच्ची बेहोशी के हालत में मिली घर पर, और उसके परिजन कहीं किसी काम से अड़ोसी पड़ोसी के साथ, उसके पिताजी तो काम पे चले गए थे और बच्ची अपने घर पे ही थी। गलती उस माँ की मैं समझता हूँ, उस परिवार वालों की भी मैं समझता हूँ। आप अपने बच्चों को इस तरीके से कैसे छोड़ के चले जाते हैं? और इतना छोटा बच्चा जिसको अभी इतनी समझ भी नहीं थी, जबकि 5-6 साल का उसका भाई उसके साथ था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बता पा रहा है कि कौन आया, क्या हुआ, कैसे, क्योंकि वो भी कहीं खेल कूद में लग गया होगा। आए दिन ऐसे केस परिवारजनों के लापरवाही के वजह से, परिवार के लापरवाही के वजह से यह प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, क्योंकि 2 दिन पहले मैं एक फैक्ट्री एरिया में था और वहाँ पर एक बच्चा रोड पर रो रहा था। उम्र लगभग 3 साल होगी उसकी। तो काफ़ी देर हम लोगों ने मशक्क़त करने के बाद पता किया कि 4 गली आगे उसका घर था, और उसके माता पिता दोनों ही काम पर, यानी कि वो दोनों जॉब करते थे। एक 7 साल का बेटा और एक 3 साल का बेटा, दोनों वह कमरे में छोड़कर, रूम किराए पर रहते थे, कमरे में छोड़कर चले जाते। अब आप ये बताइए, 7 साल और 3 साल का बच्चा किस तरीके से वो पूरा दिन निकालेगा? आप सुबह लगभग 8, साढ़े 8 निकल जाते हो, शाम को 5:30 से 8, साढ़े 8, साढ़े 7 बजे तक आप घर पहुंचते हो। आपको शर्म नहीं आती अपने बच्चों को इस तरीके से अकेला छोड़ देना? अरे धिक्कार है, पैदा क्यों किए थे आपने? और चलो ठीक है, एडजस्टमेंट करो उनके साथ। इतने छोटे बच्चों को आप छोड़ के चले जाओगे, इतनी छोटी छोटी जिंदगियों को। उनको पता नहीं है किस टाइम उनको पॉटी आ रही है, किस टाइम उनको भूख लग रही है, किस टाइम कौन सा गलत आदमी उन पर नज़र रखे हुए है। किसके भरोसे छोड़ के जाते हैं आप सभी लोग? गलत बात है। आप इस तरीके से बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि आजकल इंसानों के रूप में हैवान रह रहे हैं, और कौन हैवानियत कर देगा आपके मासूम बच्चों के साथ, कुछ पर कह नहीं सकता। तो हमारा तो यही कहना है, आप सभी लोग बच्चों की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहें। अपने बच्चों को स्कूल जाते हैं, स्कूल के बारे में, उनके टीचरों के बारे में, ट्यूशन्स जाते हैं उनके टीचरों के और वहाँ के बर्ताव के बारे में आए दिन पता करते रहें, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि किस जगह कितना खतरनाक राक्षस कहाँ बैठा हुआ है। अपने बहन बेटियों पर नज़र रखें और उनका ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे केस अभी भी आ रहे हैं। कि अभी एक मथुरा से केस आया है। कई बार मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि एक बेटी है, वो एक बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इसने मेरा रेप किया है, इसने मेरा रेप किया है।
लेकिन अभी तक उस बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपको आवाज़ नहीं उठाई। आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे बच्चे कल कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को लोग रेप कर दे रहे हैं, दूसरों को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर गर्दन काट के या फिर उनको गोलियों से भून देना चाहिए। अगर आप इस तरीके का कोई नियम लागू नहीं करेंगे तो आए दिन इस तरीके के कांड होते रहेंगे और हमारे समाज में बहन बेटियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। एक समय आपको शायद याद हो कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार हमारे बहन बेटियों का अकाल पड़ गया था। उस टाइम क्या होता था, आप अपनी मेमोरी पे थोड़ी सी नज़र डालिए। उस टाइम होता था ये कि वो बेटियों को अबॉर्शन कर देते थे। बहुत पुरानी बात है, याद करिए। और जिसको किसी को याद आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरीके का कोई बर्ताव ना करें जो लोग बेटी पैदा करने से घबराने लग जाएं। आप सभी अपने परिवार का, अपने लोगों का, बहन बेटियों का, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबका भाई रवि राठौर, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ।